Hello friends, today we are going to discuss Anglo-Sikh Wars. So there was two war between Sikhs and the Britishers. So these two wars are called Anglo-Sikh Wars. Anglo means Britishers and Sikh. अंग्रेज़ों और जो सिखों के बीच में दो दो लड़ाइयाँ हुई है और एज यू नो कि आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह ऑल हिज सक्सेसर्स जितने भी उसके आगे बाद में सक्सेसर्स आए हैं दे ऑल वर वेरी वीक एंड फीबल रूलर्स। वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, जैसे रणजीत सिंह तो बहुत स्ट्रॉन्ग था। जब तक रणजीत सिंह था तब ब्रिटिशर्स की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो इस तरफ जो लाहौर किंगडम की तरफ रणजीत सिंह के एरिया की तरफ आ सके। लेकिन जब रणजीत सिंह मर गया तो फिर अंग्रेज़ों को हौसला खुल गया, उनका हो गया कि ठीक है अब तो इसके जो बच्चे हैं आगे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसलिए फिर उन्होंने किसी न किसी तरीके से क्या कि पंजाब को जो रणजीत सिंह का सारा एरिया था, पूरा पाकिस्तान था जिसमें, वो सारे एरिया को जीतने की कोशिश की और जीता भी है। उसके जितने भी रूलर्स थे जो सक्सेसर्स थे उसमें खड़क सिंह है, नौ निहाल सिंह है, रानी जिंद कौर है, शेर सिंह है, वो सारे वीक ही थे। अब दो लड़ाइयाँ हुई हैं। जो फर्स्ट वॉर हुई है उसको हम कहते हैं कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। लेट्स सी नो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आ जाता है कि ईयर आ जाता है कि ईयर लड़ाई हुई कब है। 1846, 1845, 46, तो ये लड़ाई हुई है। अब इस लड़ाई में दोनों लड़ाइयों में अंग्रेज़ ही जीते हैं, फर्स्ट वाली में भी और सेकंड वाली में भी। तो ईयर आ जाता है, अगर ईयर आएगा तो हमने लिखना है कि 1845, 46, ऐसे आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। 47, 48, 50, 1850, 51, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसमें जो भी आपका ये ऑप्शन है आपने टिक लगाना है। अब लड़ाइयाँ इसमें जो है 4 बैटल्स हुई हैं। बैटल्स के नाम हमको पता होने चाहिए बस खाली कि 4 प्लेसेस पे बैटल हुई है। जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार है तो 4 बैटल्स हुई हैं। ये डेट्स भी साथ में बनाए चार्ट, आप एक बार देख लेना। उसमें जो फर्स्ट बैटल हुई है, क्योंकि पेपर में ऐसे आपको 4 ऑप्शन आ जाएंगे, ये 4 1 2 3 4 5 5 प्लेसेस हैं, तो 5 बैटल्स है। इसमें से कोई भी आपको 3-4 लिख देंगे, 3 लिख देंगे और एक कोई नहीं डालेंगे तो बोलेंगे इसमें से कौन सी जो है वो प्लेस नहीं है। तो सारे प्लेसेस के नाम हमको पता होना चाहिए बस खाली फर्स्ट एंग्लो सिख वार में। तो मुदकी है फर्स्ट प्लेस, बैटल ऑफ मुदकी इसको कहते हैं। तो जो सिखों की तरफ से लाल सिंह और तेज सिंह थे जिन्होंने कमांड संभाली थी, लेकिन इनके कारण ही जो है कि ये जो वॉर हारे हैं, क्योंकि ये इनडायरेक्टली मतलब अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे। उसके कारण ही क्या कि फिर सारा जो कुछ भी होना था पहले ही ये बता देते थे कि हमने अटैक करना है, आप तैयार रहना। तो इस तरह से इसके कारण ही जो इनकी गद्दार थे ये, तो इन्होंने चीटिंग की है सिक्स के साथ, तो उसके कारण ही हारे। तो अंग्रेज़ों की तरफ से ये ह्यू गफ वो था लीडर, तो वो जीतते हैं। फिर मुदकी के बाद फिरोज शहर, फिर बैटल ऑफ फिरोजशाह भी कहते हैं, फिर बद्दोवाल, हालीवाल, सबराव। तो प्लेसेस दे आर 5 प्लेसेस एंड यू हैव टू लर्न ऑल 5 प्लेसेस। ये बस दिमाग में हमें होनी चाहिए कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार में कौन सी 5 जगह थी, ये दिमाग में होनी चाहिए। और जो वॉर है वो ब्रिटिशर्स ही जीते हैं सारे। इसमें जो है जो बैटल ऑफ बद्दोवाल है, ठीक है, इस जो इसमें रणजोत सिंह मजीठिया था, तो वो बैटल है वो सिख जीते हैं। लेकिन अल्टीमेट जो वॉर है वो हारी है सारी। जब लड़ाई हो गई है ख़त्म फर्स्ट एंग्लो सिख वार, फिर अंग्रेज़ों ने ट्रीटी साइन करवाई है सिख्स के साथ कि आप यहाँ पे साइन करो। वो ट्रीटी को हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ लाहौर। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है, इसके ऊपर ईयर आ जाता है, डेट आ जाती है। ट्रीटी ऑफ लाहौर कब साइन हुई है, 9 मार्च 1846। अब इसकी 2-3 टर्म्स हैं कि इसमें हुआ क्या था कि रणजीत सिंह जब महाराजा ऑफ लाहौर ऑन द बिहाफ एंड ऑन ऑफ हिज सक्सेसर्स ही एग्री टू रिमूव द पोजेशन, कि जितने भी एरिया थे, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो लाहौर लाहौर के बीच में और जो इंडिया है जो ब्रिटिश के अंडर था उसके बीच में सतलुज वाज द बॉर्डर, कि सतलुज, तो सतलुज के जो साउथ में जो ब्रिटिश की तरफ जितने भी एरिया हैं लाहौर के अंडर है वो सारे अंग्रेज़ों के पास चले जाएंगे।
फिर उसके बाद ब्रिटिश ने क्या डिमांड किया कि 1.5 करोड़ कि लाहौर गवर्नमेंट से, जो रणजीत सिंह का रणजीत सिंह की जो सारा एरिया था, दैट वाज कॉल्ड लाहौर गवर्नमेंट। तो उससे कहा कि 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपीज़ उनको हर जाना देना है, अपने वॉर इंडेमनिटी हर जाना देना है। फिर उसके बाद ये डिसाइड कर लिया कि लाहौर किंगडम आर्मी है, बस उसमें खाली 20,000 इन्फेंट्री रहेगी पैदल वाले, और 12,000 कैवलरी जो घोड़े वाले होंगे, बाकी और कुछ नहीं रहेगा। और जो सारे सतलुज के दोनों तरफ के जो एरिया है, वो अभी क्या है, वो अंग्रेज़ों के पास चले जाएंगे। जैसे पहले एक तरफ उसका रणजीत सिंह के एरिया था, एक तरफ ब्रिटिश का कंट्रोल था, लेकिन अब दोनों उनके पास चले गए। तो ये इस तरह से ट्रीटी कुछ साइन की है, ट्रीटी ऑफ लाहौर। फिर 2 दिन बाद फिर एक ट्रीटी और साइन की है, दैट इज़ कॉल्ड सप्लीमेंट्री ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो ये पहले वाली ट्रीटी जो साइन हुई थी वो 9 मार्च को हुई थी। अब अगली वाली जो सेकंड ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई है वो 11 मार्च को, उसके 2 दिन बाद हुई है। वो 9 मार्च के बाद फिर 11 मार्च को हुई है करके। उसमें इस ट्रीटी में ये लिखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने क्या लिखा कि वुड कीप ए लार्ज आर्मी, ठीक है, लाहौर में रखेंगी टिल 1846, कि 1846 क्यों रखेंगे, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दलीप सिंह। दलीप सिंह कौन है? दलीप सिंह क्या था, महाराजा रणजीत सिंह का सबसे छोटा बेटा था। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए, वो माइनर था तो उसके प्रोटेक्शन के लिए फिर क्या कि वो कह रहे हम लोग यहाँ पे स्टे करेंगे पूरा साल। मार्च में ड्यूटी हुई है तो वो कह रहे दिसंबर तक हम लोग यहाँ पे स्टे करेंगे। तो ये हो गया। अब जब दिसंबर आया, दिसंबर आने के बाद फिर अंग्रेज मुकर गए। वो कहते हैं कि हम लोगों, तो एक्चुअली ट्रीटी ऑफ लाहौर में क्या था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पे दे विल स्टे इन लाहौर टिल दिसंबर 1846, मार्च से लेकर दिसंबर तक रहेंगे, 8 9 10 महीने रहेंगे। लेकिन ये आ गया, अगली ट्रीटी आ गई, ट्रीटी ऑफ बैरोवाल, 26 दिसंबर 1846। अब इसमें था कि 1 साल रहना है, लेकिन जब 1 साल पूरा हो गया तो जो हार्डिंग था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रिटिशर्स का जो हेड कौन था, लॉर्ड हार्डिंग था वो। तो हार्डिंग ना, उसने सोचा कि अब ब्रिटिश रेजिडेंट एक बंदा अपॉइंट कर दिया लाहौर में कि वो सारा लुक आफ्टर करेगा, हम पूरा यहाँ से छोड़ कर नहीं जाएंगे। महारानी जिंद कौर है, ठीक है, वो शी डोंट वांट कि जो रणजीत सिंह की वाइफ थी, महाराजा दलीप सिंह की मदर थी, वो शी डोंट वांट कि यहाँ अंग्रेज यहाँ पे रहे करके। फिर एक स्पेशल मीटिंग वाज कॉल्ड, ठीक है, तो सरदार्स ऑफ लाहौर दरबार, वो सबको बुलाया उन्होंने, बुला के सारा इशू डिस्कस किया, फिर साथ में ट्रीटी साइन करवाई है। ट्रीटी में है क्या था, उन्होंने ट्रीटी में सबसे बड़ी बात ये थी कि ब्रिटिश रेजिडेंट, कि हमारा एक हेनरी लॉरेंस था, वो बनता, वो यहाँ बिठाएंगे, वो लाहौर दरबार में हमारा रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लाहौर किंगडम वुड बी रन बाय काउंसिल ऑफ रिजेंसी ऑफ 8 सरदार्स टिल द टाइम महाराजा दलीप सिंह वॉज ए माइनर। मतलब कि जब तक महाराजा दलीप सिंह, जो रणजीत सिंह का सबसे छोटा बेटा था, जब तक वो माइनर है, छोटा बच्चा है, अडल्ट नहीं हो जाता, तब तक फिर क्या है कि पूरे जो लाहौर किंगडम का जो सारा दरबार का काम काज है, वो सारा कौन चलाएगा? काउंसिल ऑफ रिजेंसी। तो पेपर में क्वेश्चन ये आया था कि काउंसिल ऑफ रिजेंसी में कितने सरदार थे? तो 8 सरदार थे, 8 हेड थे, 8 बंदे, 8 सिख ऐड किए थे उस पर। तो ये आया था कि वो 8 उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी कि आप लोगों ने क्या है कि लाहौर किंगडम को चलाना है यहाँ पे। लेकिन ब्रिटिश वहाँ पे रहेंगे पूरा सारा देखने के लिए करके। अच्छा, द लाहौर किंगडम वुड पे 22 लाख एनुअली टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रिटिश आर्मी। जो हमारी, वो कह रहे हैं हमारा रेजिडेंट भी यहाँ रहेगा, हमारी आर्मी भी रहेगी, और आर्मी का जब सारा रहने का सारा खर्चा है वो लोग ये सिख ही देंगे। वो कितना फिर 22 लाख रुपीज़ वो साल का देना है खर्चा। तो ये था ट्रीटी ऑफ बैरोवाल। अब उसके बाद फिर आ गई हमारी सेकंड एंग्लो सिख वॉर, जो दूसरी लड़ाई लगी है। तो उसका भी क्वेश्चन ईयर ही आया था कि सेकंड एंग्लो सिख वॉर कब हुई है, 1848 1849। तो ईयर है, ईयर के ऊपर क्वेश्चन करना है। फिर इसकी प्लेसेस लर्न करनी है कि इसमें से कोई भी आप लोगों को 3 प्लेसेस बोल देंगे, फिर एक कोई एक्स्ट्रा डाल देंगे, तो ये कह दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट
ए प्लेस रिलेटेड टू सेकंड एंग्लो सिख वॉर। फिर जो भी अगर आपको चारों प्लेसेस पता है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वाली प्लेस जो नहीं है, तो आप उसमें टिक लगा सकते हो। तो 4 प्लेसेस है, 4 जगह पे लड़ाइयाँ हुई थी सेकंड एंग्लो सिख वॉर में। रामनगर, चिलियांवाला, मुल्तान एंड गुजरात। तो ये वाली जगह के नाम लर्न करने हैं आप लोगों ने, और ईयर ऊपर कि लड़ाई हुई कब थी, 1848, 1849। तो ये सेकंड एंग्लो सिख वॉर है। सेकंड एंग्लो सिख वॉर में फिर अंग्रेज़ ही जीते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, पहली जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने सारा जो था पंजाब को अपने जो है उनके अंडर पूरा इंडिया का पार्ट था उसमें ऐड नहीं किया था। वो जो लाहौर किंगडम था वो अलग ही रखा था, राजा ही उसका राजा दलीप सिंह वही रूल कर रहा था। लेकिन अब क्या हो गया कि उस समय जो पेपर में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ठीक है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और सेकंड एंग्लो सिख वॉर के टाइम पे, ठीक है, जो ब्रिटिश का हेड कौन था, लॉर्ड हार्डिंग था। अब क्या हो गया कि अंग्रेज़ों ने लॉर्ड हार्डिंग को हटा के अब ये बंदे को बिठा दिया। तो ये बंदा कौन है, इसका नाम है लॉर्ड डलहौसी। तो अब वो डलहौसी बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ हार्डिंग। अब ये डलहौसी वही है जिसका घर वहाँ पे था, इसका घर वहाँ पे है डलहौसी पठानकोट के पास। तो जब हम डलहौसी घूमने जाते हैं हिल स्टेशन, तो इसका घर वहाँ पे था। तो इसके वहीं पे इसका उस जगह का नाम, छुट्टियाँ बिताने वहाँ पे रहता था ये, तो इसके नाम के ऊपर उस जगह का नाम क्या पड़ेगा, डलहौसी, जो आजकल हिल स्टेशन है। तो ये इस बंदे की पॉलिसी थी कि मैंने पूरे इंडिया को ब्रिटिश के अंडर करना है, कंट्रोल में करना है। तो इसने डिसाइड कर दिया कि डिसाइडेड टू अनेक्स पंजाब टू ब्रिटिश एम्पायर, कि मतलब कि मैंने पूरे पंजाब को जो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ऐड करना है, जो सारा रणजीत सिंह का एरिया था उसको उसके अंदर ऐड करना है। फिर उसने क्या किया करके, तो उसने सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बाद जब सिख हार गए तो उसने अपने बंदे बुलाए। उसमें एक बंदा है एलियट, तो उसको बुलाया, उसको कहा कि तू अब सारे काम कर। तो उसने जो 8 सरदारों का ग्रुप था जिसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ रीजेंसी, तो उस 8 सरदारों को कंपेल किया कि ठीक है अभी यहाँ पे ट्रीटी साइन करो। ट्रीटी साइन करवा के उसमें फिर उसने डिक्लेयर कर दिया, जो डेक्लेरेशन पूरा पढ़ा लाहौर दरबार में, उसमें पढ़ा कि जो महाराजा दलीप सिंह है, जो लाहौर दरबार का, लाहौर किंगडम का जो राजा है, ही वॉज डी थ्रोन, उसको गद्दी से हटा दिया, ठीक है। और जो इंटायर प्रॉपर्टी ऑफ द पंजाब वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स, सारी प्रॉपर्टी ले ली। और जो कोहिनूर डायमंड था रणजीत सिंह के पास था, तो उसके किंगडम के पास कोहिनूर डायमंड इट वाज सेंट टू क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड। अभी भी क्वीन विक्टोरिया के जो ताज है उसके बीच में लगा हुआ है कोहिनूर डायमंड, तो उस समय लेके चले गए थे। महाराजा दलीप सिंह की पेंशन फिक्स कर दी, और फिर महाराजा दलीप सिंह को गद्दी से हटा दिया। पेंशन 4 to 5 लाख रुपीज़ एनुअली फिक्स करके उसे गद्दी से हटा दिया। और ये महाराजा दलीप सिंह जब उसकी सारी पावर ख़त्म हो गई, और फिर से क्या हो गया कि सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बाद सारा लाहौर किंगडम की जो एग्जिस्टेंस सारी ख़त्म, वो पूरा इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ऐड हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर एंड सेकंड एंग्लो सिख वॉर। तो इसमें ज़्यादा ईयर्स के ऊपर क्वेश्चंस और बैटल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ फिर ये आता है कि लास्ट रूलर कौन था, ये महाराजा दलीप सिंह है, रणजीत सिंह का सबसे छोटा बेटा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ओके, थैंक यू बेटे, बाय।